वहीं पे बात कर लें 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स में इस ETF ने बहुत ही शानदार रिटर्न 321% का निकाल के दिया है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है हम लोग ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा ETF शेयर करूंगा जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए होगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सबका रिटायरमेंट तो एक साथ नहीं हो सकता है, तो मैं एज ग्रुप के हिसाब से रिटायरमेंट के लिए आप लोगों के लिए एक एक ETF बताऊंगा। इस ETF को आपको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाहिए, मतलब ये ETF मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे रिटायरमेंट के लिए, और इस ETF में मैं लगातार इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने रिटायरमेंट तक। और जब भी आपको मौके मिले इस ETF में आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें आपको कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब भी गिरावट मिले इन्वेस्टमेंट करना है, या मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट आप फिक्स कर लीजिए। और सब के सब ETF जो है वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क भी आपके कम हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला ETF देख लेते हैं। अगर आपका रिटायरमेंट आने वाले 10 साल तक है, यानी आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो 10 साल के लिए हमारा पहला ETF हो जाएगा निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 20। निफ्टी 20 फॉलो करता है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ को, यानी सबसे बड़े बड़े जायंट कंपनीज़ को टॉप 50 कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो सबसे सेफ, सबसे कम वॉलेटाइल और रिटर्न भी अच्छे खासे दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 20 का करंट मार्केट प्राइस 278.30 का चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप शायद से इसी ETF का आपको देखने को मिलेगा 48,428 करोड़ का। और मार्केट में ये ETF लिस्ट है 8 जनवरी 2002 से। हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसेंगे इन ETF का, मैं बस आप लोग के साथ इसका ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी 20 का 1 ईयर का रिटर्न हम लोग देखें तो 9.26% का है। वहीं पे 5 ईयर तक देखें तो निफ्टी 20 ने लास्ट 5 ईयर में 174% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये ETF उनके लिए है जिनका आने वाले 10 साल में रिटायरमेंट का प्लानिंग है। बढ़ते हैं अब हम लोग 15 से 20 साल तक अगर किसी का रिटायरमेंट का प्लानिंग है तो उनके लिए कौन सा ETF रह सकता है। तो नेक्स्ट ETF है हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से नेक्स्ट 50I ETF, यानी फर्स्ट 50 कंपनीज के बाद नंबर 51 से नंबर 100 तक जो नेक्स्ट 50 कंपनीज आते हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। यानी ये ETF उन कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे रिटर्न्स थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पर इस ETF में आपको वॉलेटिलिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 70.29 का। मार्केट कैप देखें तो 1521 करोड़ का है, और मार्केट में लिस्ट है 30 अगस्त 2018 से। तो लगभग 6.5-7 साल इस ETF को कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। इस ETF का 1 साल का रिटर्न्स देख लेते हैं। तो 1 साल में इस ETF का रिटर्न -2.46% का है। वहीं पे 5 ईयर्स में देखें तो इस ETF ने 190.69% का रिटर्न बना के दिया। निफ्टी 20 से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, पर ये ETF वॉलेटाइल भी है। 1 साल में इसके रिटर्न्स माइनस में भी देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग जिनका रिटायरमेंट लगभग 20 से 22 साल या 25 साल तक पकड़ सकते हैं, उनके लिए निप्पॉन इंडिया की तरफ से मिड 150 20, यानी मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। यानी इंडिया के 101 नंबर से 250 कंपनी तक, टोटल 150 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा अगर इस ETF में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 216 रुपीज़ का है। टोटल मार्केट कैप 2183 रुपीज़ का। मार्केट में लिस्ट है 4 फरवरी 2019 से। तो इस ETF को लगभग 6 साल कंप्लीट हो चुके मार्केट में लिस्ट हुए। देख लेते हैं इस ETF के रिटर्न्स कैसे हैं 1 साल और 5 साल में। 1 साल में देखें तो इस ETF का रिटर्न आपको 7.49% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात कर लें 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स में इस ETF ने बहुत ही शानदार रिटर्न 321% का निकाल के दिया है। निफ्टी 20 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी ज़्यादा इस ETF ने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तो इस ETF में उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिनका हॉराइजन 20 से 25 साल या 15 से 20 साल भी जो करते हैं और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनके लिए ये ETF सूटेबल हो सकता है। ये कोई बाई कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है। अब बढ़ते हैं जिनका रिटायरमेंट लगभग 25 से 30 साल या उससे ज़्यादा का है, तो उनको कौन से ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके लिए है
HDFC के तरफ से HDFC स्मॉल 250 यानी निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 और मिड कैप के बाद नंबर 251 से नंबर 500 तक जो कंपनीज है यानी स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस ETF का करंट मार्केट प्राइस 167 रुपीज़ 30 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 1113 करोड़ का है। मार्केट में लिस्ट है 21 फरवरी 2023। तो लगभग इस ETF को बस 2 साल हुए, तो इसका भी हम लोग एक बार रिटर्न देख लेते हैं। पर इसके रिटर्न्स आपको बस 2 साल के ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो इसका 1 साल का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो ये ETF ने 1 साल में ओनली 4.89% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे 5 ईयर्स तो निकलेगा नहीं, मैक्स का अगर देखें तो लगभग 2 साल इस ETF को कंप्लीट हुआ है। तो 2 साल में इस ETF के रिटर्न्स 84.68% का है। तो लगभग हम लोग 42% का रिटर्न्स ईयरली मान के चल सकते हैं। पर हमेशा ऐसा ही रिटर्न निकाल के देगा ये जरूरी नहीं है। स्मॉल कैप है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये उनके लिए है जिनका ड्यूरेशन 25 से 30 साल से ज़्यादा का है और वो रिस्क ले सकते हैं। लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम जाएगा, रिवार्ड उसमें धीरे धीरे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट करना है यानी नंबर 1 से लेके नंबर 500 तक टॉप 500 कंपनीज आ जाए, यानी निफ्टी 50 भी आ जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आ जाए, मिड कैप भी आ जाए और स्मॉल कैप 250 कंपनीज, पूरे 500 कंपनी आ जाए, तो उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मो निफ्टी 500। ये ETF इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, यानी टोटल 500 कंपनीज में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। नंबर 1 से नंबर 500 कंपनीज तक जो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50 जितने भी कंपनी आते हैं सब में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। इसका करंट मार्केट प्राइस 23 रुपीज़ 9 पैसे का है। मार्केट कैप की बात करें तो 134 करोड़ का है। मार्केट में लिस्ट है 6 अक्टूबर 2023। तो इस ETF को लगभग 1 साल 1.5 साल कंप्लीट हुए हैं मार्केट में लिस्ट हुए। तो ETF नया है मार्केट में और इसके रिटर्न्स अगर देखें तो इसका रिटर्न्स हम लोग को 1 साल का देखें तो 1 साल में 6.41% का है। वहीं पर अगर मैक्स का देख लेते हैं तो 1.5 साल के रिटर्न्स इसको 32.32% का देखने को मिलेगा। और इस ETF में आपको ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 500 कंपनीज इसके अंदर आ जाते हैं और लगभग ये ETF लार्ज कैप, मिड कैप में ही इसका एलोकेशन ज़्यादा है, स्मॉल कैप में थोड़ा कम ही है। तो वॉलेटिलिटी इस ETF में कम देखने को मिलेगा। ये उनके लिए जिनको पूरा मार्केट एक ही ETF में चाहिए, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो जितने भी ETF मैंने बताया इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च, खुद का एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। जब भी हम लोग को मौके मिले, जब भी हम लोग को मार्केट में गिरावट मिले, जब भी इसमें हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलता है तो मंथली बेसिस में एक छोटा सा फिक्स्ड अमाउंट हम लोग इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे रिटायरमेंट के लिए। तो ज़रूर से बताइए क्या आपने अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।